hello guys, welcome back to my channel. So today's topic is the remaining part of the veins of the brain, that is the internal cerebral veins or you can say the deep veins of the brain. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ी थी सुपरफिशियल वेन्स, जो एक्सटर्नल हमारी वेन्स थी, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमें सरफेस पे दिख जाती थी वो वाली. अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे जो डीप वेन्स हैं, जो अंदर की तरफ बहुत डीप प्रेजेंट है, वो वेन्स के बारे में. तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इसमें एक वेन पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंटरनल cerebral vein. So internal cerebral vein, it is the most important deep vein of the brain. So इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन सा इसका कोर्स है, कहाँ पे जाके ये टर्मिनेट होती है. सबसे पहले इंटरनल cerebral vein, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द थ्री वेन्स. तीन वेन्स जो होती हैं वो मिलकर इंटरनल सेरेब्रल वेन को बना रही है. कौन सी जगह पे? एट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो. वो वाला फोरामेन है जो कि लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं हमारे, उनको कनेक्ट करवाता है थर्ड वेंट्रिकल से. तो ये वाले फोरामेन वाली साइड पे ये जो वेन है, यहाँ से उसका ओरिजिन होता है. उसके पास ये उसका ओरिजिन है इस इंटरनल सेरेब्रल वेन का. तो कौन सी तीन वेन्स हैं जो इसको बना रही हैं, इस इंटरनल सेरेब्रल वेन को? दैट इज द सेप्टल वेन. ये जो यहाँ से देख, ये वाली जो ऊपर से आ रही है, ये वाली, दिस इज द सेप्टल वेन. सेकेंड है कोरॉइडल वेन, ये वाली, दिस इज द कोरॉइडल वेन. एंड थर्ड इज द थैलमोस्ट्राइएट वेन, जो ये वाली है. तो ये तीनों वेन्स मिलकर एट द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में कौन सी वेन बना रही हैं? दिस इज द इंटरनल सेरेब्रल वेन. ठीक है. तो अब क्या होता है इंटरनल सेरेब्रल वेन? बेसिकली देयर आर टू इंटरनल सेरेब्रल वेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन. ये टीला कोरॉइडिया और यू कैन से वन ऑन ईच साइड ऑफ द टीला कोरॉइडिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है. उनकी एक वो साइड पे मिड लाइन है ना, जैसे ये वाली मिड लाइन हो गई, तो एक यहाँ पर हो गई, एक दूसरी साइड पे हो गई. तो यहाँ पे दो इंटरनल सेरेब्रल वेन्स होते हैं. इसका मतलब है कि ये जो वेन्स हैं तीनों, ये भी दो हैं, एक इधरली साइड, एक दूसरी साइड पे. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि ये अब इंटरनल सेरेब्रल वेन बन गई. अब इसका कोर्स क्या है? ओरिजिन हो गया इसका एट द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बाय द यूनियन ऑफ द थ्री वेन्स. अब बात कर लेते हैं इसके कोर्स की. तो कोर्स क्या होता है? बेसिकली दे रन पोस्टीरियरली. ठीक है. ऐसे पोस्टीरियरली ये रन करती हैं और यू कैन से बैकवर्ड. एंड ये क्या करते हैं? आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस दे यूनाइट विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ ये देखिए यहाँ पे यूनाइट कर लेती हैं. एंड दे फॉर्म द ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ द गैलन. ठीक है. ये वाली जो वेन बना देती है एक दूसरे से यूनाइट करके. और ये कहाँ पर बन रही है? दिस इज बिलो और बिहाइंड द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम. जो कॉर्पस हमारा कैलोजम है, उसका एंड वाला पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी, दैट इज द स्प्लीनियम. तो वो स्प्लीनियम के जहाँ तो बिहाइंड, जहाँ उसके बिलो, यहाँ पे बनती है ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ द गैलन. सो अब ये जो तीन वेन्स थी, इनका नाम हम कैसे याद रखेंगे जो कि इंटरनल सेरेब्रल वेन को बना रही हैं? बेसिकली इनका नाम बहुत आसान है. हम इनके नाम से ही पता हमें लग सकता है कि ये कौन से एरिया को ड्रेन कर रहे हैं. जैसे सबसे पहले आ गई सेप्टल वेन. तो ये कौन से एरिया को ड्रेन कर रही होगी? एज इट्स नेम सजेस्ट, इट ड्रेन्स द सेप्टम पेलुसिडम. ठीक है. जो थैलमस के एरिया में वहां पे होता है ना, सेप्टम पेलुसिडम, कॉर्पस कैलोजम वाले एरिया में बेसल गैंग्लिया के साथ रिलेटेड होता है हमारा सेप्टम पेलुसिडम. तो ये उस एरिया को ड्रेन करती है, ये सेप्टल वेन. सेकंड आ गई कोरॉइडल वेन. कोरॉइडल वेन है, दैट इज द कोरॉइड प्लेक्सस, सो इट ड्रेन्स द एरिया ऑफ द कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है. तो अब इसके बाद आ गई लास्ट में, दिस इज द थैलमोस्ट्राइएट वेन. तो ये जो थैलमोस्ट्राइएट वेन है, बेसिकली अब इसके नाम से ही देख सकते हैं यहाँ पे, थैलमो मीन्स थैलमस, स्ट्राइएट मीन्स कॉर्पस स्ट्राइएटम, मीन्स की थैलमस और बेसल गैंग्लिया का पार्ट. मतलब ये है कि ये जो वेन है ये थैलमस और बेसल गैंग्लिया वाले रीजन को ड्रेन करती है. ठीक है. तो ये इनके ड्रेनेज के रीजन आप इनके नाम से ही याद कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं ग्रेट सेरेब्रल वेन की. अब ये जो ग्रेट सेरेब्रल वेन है, इसके बारे में भी कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं या नोट आ जाता है हमारे एग्जाम्स में. तो ग्रेट सेरेब्रल वेन का दूसरा नाम हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ द गैलन. एंड इट इज अ सिंगल वेन. ये कोई दो नहीं है, ये एक ही वेन है, सिंगल वेन है. एंड इट इज 2 सेंटीमीटर इन लेंथ, अप्रोक्सीमेट ये 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये वाली जो वेन होती है. एंड ये कैसे बनी? इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द टू इंटरनल सेरेब्रल वेन बिलो एंड बिहाइंड द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम. ठीक है. तो ये हमें हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, इसका हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, इंट्रोडक्शन जो भी है. अब क्या होता है कि ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस कवर जब ये कर रही है ना, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे आके इसको दो और वेन्स आके इसमें ड्रेन हो जाती हैं. तो वो कौन सी वेन्स है? बेसल वेन. ठीक है. इसको हम बेसल वेन ऑफ रोजेंथल भी बोलते हैं. तो ये जो बेसल वेन है ना, ये आके इस पे ड्रेन हो जाती है ग्रेट सेरेब्रल वेन में. और फर्दर ये क्या करता है? ग्रेट सेरेब्रल वेन ये इन्फीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर सेजिटल साइनस होता है, उससे उसके साथ ही ये ज्वाइन करके
स्ट्रेट साइनस बना देता है। ये जो स्ट्रेट साइनस हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रेट साइनस से सारा अल्टीमेटली जो ब्लड जो भी यहाँ पे आ रहा था वेन्स में, वो सारा इवेंचुअली कहाँ पे जाके ड्रेन हो रहा है, इनटू दी स्ट्रेट साइनस। तो इसका मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी, ट्रिब्यूटरीज जो भी इसमें आके ब्लड ड्रेन हो रहा है, कौन कौन सी वेन्स इसमें आके ब्लड ड्रेन करवा रही है ग्रेट सेरेब्रल वेन में। तो ट्रिब्यूटरीज होगी सबसे पहले तो ये इंटरनल सेरेब्रल वेन, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया। सेकेंड हो गई हमारी बेसल वेन, जो इसमें शॉर्ट डिस्टेंस के बाद आके इसको यूनाइट कर रही है। एक थर्ड होता है वेन्स फ्रॉम द कॉलिक्यूलाई। कॉलिक्यूलाई बेसिकली क्या होते हैं, कॉलिकुलस हमने पढ़ा है, सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, एक इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है, मिड ब्रेन में होता है, वो आपको अलग से इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो उसकी जो वेन्स होगी ना, वेन्स कॉलिक्यूलाई की, वो भी इसमें आकर कई बारी अपनी कंट्रीब्यूशन देती हैं। एंड वेन्स फ्रॉम द सेरेबेलम भी कई बारी आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ और सेरेब्रम से भी कई बारी ऑक्सीपिटल लोब में कुछ वेन्स आके इसमें ड्रेन हो जाती हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ग्रेट सेरेब्रल वेन। अब बेसिकली क्या हो गया, हमने सुपरफिशियल वेन्स भी पढ़ ली, हमने डीप वेन्स भी पढ़ ली, ठीक है। अब क्या होता है कि इन वेन्स को अगर हमने विजुअलाइज करना हो तो न्यू इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं। इनकी हेल्प से हम ये जो हमारी चाहे वो डीप वेन है चाहे हमारी सुपरफिशियल वेन है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो न्यू टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, या तो एमआरआई की हेल्प से हम अपनी जो वेंट्रिकल्स जो हमारे वेन्स हैं उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जहाँ हम सीटी स्कैन होता है जो हमारा, उसकी हेल्प से हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये दो न्यू इमेजिंग टेक्निक्स नाउडेज बहुत यूजफुल हैं टू विजुअलाइज आवर सुपरफिशियल एज वेल एज द डीप वेन्स ऑफ द ब्रेन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम्स हैं इनमें आपको वेन्स ही दिख रही हैं। ऐसे ये सिग्मोइड साइनस दिख गया, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस है जहाँ पे सारे साइनस आके ड्रेन हो रहे हैं। ये रही हमारी ग्रेट सेरेब्रल वेन, ठीक है, ये वाली जो बेसिकली किस में जाके ड्रेन हो रही है, ये देखिए स्ट्रेट साइनस है ना, ठीक है। तो ये ग्रेट सेरेब्रल वेन है, ये स्ट्रेट साइनस है। ऊपर हो गया हमारा सुपीरियर सैजिटल साइनस हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स साइनस जो अल्टीमेटली जा रहा है इनटू द सिग्मोइड साइनस, और वो फिर किस में जा रहा है अल्टीमेटली इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। तो ऐसे इनका कोर्स होता है। ये हमने एमआरआई की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं इनके कोर्स, इनकी पोजीशन जो भी है सारा। जैसे ये भी एक यहाँ पे है, यहाँ सारी कोर्टिकल वेन्स हैं जो कोर्टेक्स में होती हैं, सेरेब्रल कोर्टेक्स में, एज वेल एज सुपीरियर सैजिटल साइनस है। ये बेसिकली पोस्टीरियर व्यू है, जहाँ पे हमें सपोज ये बैकवर्ड व्यू है जहाँ से ऑक्सीपिटल लोब दिखती है स्कल की। तो ये हो गया कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, उसके बाद ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मोइड साइनस, फिर वहाँ ये देखिए इंटरनल जुगुलर वेन है जो अल्टीमेटली फिर नेक से होकर जो हार्ट के रीजन में जाती हैं। तो बेसिकली यही कुछ यहाँ से टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सुपरफिशियल एज वेल एज द डीप वेन्स ऑफ द cerebrum as well as the brain.